नमस्ते दोस्तों, मैं रीतम हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे नेचर, वाइल्ड लाइफ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का शौक़ है। हर नए सफ़र पर निकल पड़ता हूँ प्रकृति के कुछ नए रंग देखने और उनके हर एक अनुभव को लेकर आता हूँ आपके लिए यहाँ यूट्यूब पर। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलकर देखिए इस खूबसूरत दुनिया को एक नए नज़रिया से। नमस्ते दोस्तों, नेचर एस्केप की इस भरतपुर की कहानी में आपका स्वागत है। दोपहर का समय था जब मैं दिल्ली से भरतपुर के लिए निकला। कुछ ही समय में मैं शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर चला गया था। शाम होते होते मैं भरतपुर में अपने होटल यानी कि स्टे तक पहुंच गया था। दिल्ली से लेकर भरतपुर के रोड कंडीशंस, रूट और मेरे स्टे के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। सुबह सुबह के नज़ारे होटल से बहुत ही अच्छी दिख रही थी और मुझे यहाँ से पक्षियों की धुन भी सुनाई दे रही थी, मानो जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए और बिना ब्रेकफास्ट किए मैं निकल गया अपने नए सफ़र में। बर्ड सेंचुरी की गेट्स सुबह 6 बजे खुल जाती है और मैंने ठान लिया था कि 6:30 तक तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। अभी तक तो होटल के स्टाफ भी नींद से नहीं जगे थे। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6:15, 6:15, 6:30 हमने बोला हुआ था कि कोशिश करेंगे पहुंचने के लिए। होपफुली यहाँ से 10-15 मिनट लगेगा और फिर टिकट काउंटर में हो सकता है 5 मिनट और लगे। तो एक बार वहाँ पे पहुँचते हैं, आपको वहाँ के चार्जेस दिखाते हैं और वहाँ पे क्या सिस्टम है वो बताते हैं। मिलते हैं आपसे बर्ड सेंचुरी में। यहाँ बर्ड सेंचुरी में गेट नंबर 2 के पास कार पार्किंग की सुविधा दी गई है। हम लोग मॉनसून सीज़न में गए थे और यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा थी नहीं, तो हमने फटाफट अपनी गाड़ी पार्क कर दी। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए टिकट काउंटर की तरफ अपनी टिकट बुक करने। सुबह सुबह का टाइम में यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही थी और पक्षियों की गुनगुनाहट हमें यहाँ से सुनाई दे रहा था। यहीं थोड़ी देर आगे जाके हमारी मुलाकात हमारी गाइड और हमारे ई रिक्शा वाले भैया के साथ हो गई। यहाँ के एंट्री फी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे बता दूं, कैमरे के लिए कोई अलग से फ़ी यहाँ पे नहीं लगता है। और सूरज की ये पहले किरण के साथ हमारा ये सफ़र शुरू हो गया। ये पार्क कभी एक ज़माने में यहाँ के राजा महाराजाओं की हंटिंग ग्राउंड हुआ करती थी। बाद में 1956 में इसे एक बर्ड सेंचुरी घोषित की गई और 1982 में एक नेशनल पार्क और यूनेस्को हेरिटेज साइट की दर्जा दी गई। और इस पार्क को केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक इंटरनेशनल रामसर साइट भी है। अभी हम थोड़ी सी आगे बढ़े ही थे कि हमें एक मोर की आवाज़ सुनाई दी और हम उसे ढूंढने लगे। ये एक कॉमन इंडियन पीकॉक है जो रात के टाइम पे पेड़ के ऊपर रहते हैं और सुबह होते ही नीचे आ जाते हैं खाने के खोज में। ये छोटे जीव या फिर कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। काफ़ी देर तक ये बाहर खड़ी हुई थी और हमें देख के अंदर चली गई। बड़ी आई ना, ये ब्लैक काइट चली गई। हम मोड़ देख के आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमारी नज़र पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली में बैठी हुई एक बड़ी पक्षी पे पड़ी। ये एक ब्लैक काइट है और ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठ के अपनी शिकार की खोज कर रही है।
वहाँ थोड़ी ही दूर में हमें 2 ग्रे हॉर्नबिल दिखे। ग्रे हॉर्नबिल के मुड़े हुए चोंच की वजह से इनको पेड़ के अंदर से कीड़े मकोड़े और फल तोड़ के खाने में सहूलियत होती है। ये अपनी पूरी जीवन एक ही जीवन साथी के साथ बिताते हैं। पेड़ों के खोखले हिस्सों में ये अपना घर बनाते हैं और बाद में गोबर और मिट्टी से उसको बंद कर देते हैं। इनकी एक खासियत ये है कि जब भी अपने समूहों पे कोई भी खतरा आती है तो ये अपने मुंह से आवाज़ निकाल के पूरे समूह को सतर्क कर देती है। और वही पास में हमें एक कॉपरस्मिथ बार्बेट दिखा जो फ्रूट लेके वेट कर रही थी अपने नेस्ट में जाने के लिए। ये एक कॉपरस्मिथ है और इसका नाम कॉपरस्मिथ इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी आवाज़ पीतल घर की यानी कि कॉपरस्मिथ की टक टक जैसी होती है। अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद ये अपनी घोंसले से उड़ के चली गई। और वहीं रास्ते की दूसरी तरफ हमें एक ग्रेटर कोकल दिखा। ग्रेटर कोकल एक बहुत ही शांत पक्षी है और इनको अकेले में रहना पसंद है। और हमने अपना सफ़र आगे जारी रखी। ये एक इंडियन रोलर है। ये एक शिकारी पक्षी है और छोटे जीवों की शिकार करते हैं और ज़्यादातर इनको ऊंचे पेड़ों में बैठना पसंद है। हमने काफ़ी देर तक वेट किया लेकिन इसके नेस्ट का पता हमें नहीं लग पाया। आगे हमें कुछ उल्लू दिखे। ये एक कॉमन इंडियन ऑल हैं और अभी दिन के टाइम में ये सो रहे हैं ताकि रात को शिकार पे जा पाएं। और यहाँ हमें दोबारा से एक इंडियन रोलर दिखी। इंडियन रोलर कर्नाटक स्टेट की स्टेट बर्ड है। यहाँ ये पानी के बस थोड़ी ऊपर बैठ के अपनी शिकार को देख रही थी। हमने काफ़ी देर वेट किया ताकि इसको शिकार करते हुए देख पाए और आपको भी दिखा पाए, बट ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। और वहीं हमें ऊपर तार में बैठे एक ब्लू टेल बी ईटर्स की पेयर्स दिखे। और जैसे कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, इनकी पूंछ नीली होती है और ये मधुमक्खियों का शिकार करते हैं। एक खास बात इनकी ये है कि ये अपनी घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं। हम इनको देख ही रहे थे तभी हमारी नज़र नीचे की तरफ गई जहाँ से एक पक्षी अजीब तरह से आवाज़ निकाल रही थी। ये एक ब्रोंज विंग जकाना है। ये हाई पिच और अलग तरह की आवाज़ निकालने के लिए जानी जाती है।
इनको वेटलैंड में रहना पसंद है और ये अपने घोंसला भी पानी के ऊपर ही बनाते हैं, जिन्हें फ्लोटिंग नेस्ट कहा जाता है। ठीक उसी के पास में हमें एक ग्रे हिरन बैठी हुई दिखी। ये अकेली बैठी है और अपनी शिकार की इंतज़ार कर रही है। हमें क्या होता है ना, हम स्पॉट नहीं कर पाते बर्ड्स। फ़ोटोज़ तो सब कुछ खींच लेते हैं, लेकिन बर्ड्स कहाँ पे है ये समझना मुश्किल होता है। तो उसके लिए तो आपको गाइड लेना ही पड़ेगा एंड इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैं इनका नंबर वगैरह अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप आएँ, आई रिकमेंड कि आप गाइड ज़रूर लें और एंजॉय करें। मैं अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी फर्स्ट टेक सम गुड फुटेजेस ताकि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। पार्क की एंट्री गेट से ये रोड आगे सेंटर पॉइंट तक जाती है, जो कि करीब 6.5 किलोमीटर लंबी है। सुबह के इस समय पे इस सड़क से चलना भी एक अलग अनुभव है, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो हमने थोड़ा समय यहाँ बिता लिया। इसके बाद इस सेंचुरी का वेटलैंड स्टार्ट होता है, और वेटलैंड की सबसे कॉमन पक्षी है पेंटेड स्टॉक। हमें यहाँ पे बहुत सारे पेंटेड स्टॉक दिखे, जो अभी नेस्टिंग के सीज़न में तो काफ़ी साफ सुथरी दिख रही है, लेकिन जब ये शिकार करते हैं तो इनकी पूरी बॉडी में कीचड़ कीचड़ लग जाती है। आप देख रहे होंगे कैसे ये एक दूसरे को साफ कर रहे हैं। हम लोग सेंटर पॉइंट की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी हमें लेफ्ट में एक स्नेक बर्ड दिखा। ये एक इंडियन डार्टर है, जिसे स्नेक बर्ड भी कहा जाता है। इसका ये स्नेक बर्ड नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो नेक है वो बिल्कुल स्नेक यानी सांप की तरह वो पीछे तक घुमा सकती है। यहाँ बैठकर वो अपने पंखों को सुखा रही थी। स्नेक बर्ड एक बहुत अच्छी स्विमर होती है और ये अंडर वाटर डाइव करके अपनी शिकार को पकड़ती है। देखिए दोस्तों, ये एक ब्लैक कॉलर डॉव है। ये डॉव पक्षी की एक प्रजाति है, लेकिन ये बहुत रेयर है।
तो इसलिए इसकी साइटिंग होनी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सफ़र के हर मोड़ पे मुझे कुछ ना कुछ दिख ही रहा था और ऊपर आसमान भी कभी धूप और कभी छाँव हो रही थी। ये एक वेयर टेल्ड स्वॉलो है। ये बहुत तेज़ी से उड़ान भरती है और इसकी खासियत ये है कि ये उड़ती हुई कीड़े मकोड़ों की शिकार करती है। मिट्टी से अपने घोंसला ये पेड़ों के नीचे के हिस्से में बनाते हैं। ये एक पायट किंगफिशर है जो काफ़ी एग्रेसिव शिकारी होती हैं। अभी ये पेड़ की डंडी पे बैठ के अपनी शिकार पे नज़र रख रही थी। और तभी हमें उसके थोड़े ही पास में एक वुडपेकर दिखा। ये एक येलो क्राउन वुडपेकर है और अभी इस पेड़ में ये अपने लिए खुराक ढूंढ रही है। कट कट मार रहा है इसमें। और जैसे ही हम सेंटर पॉइंट की तरफ पहुँचे हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ थी फ्रूट बैट्स की, जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद पे हैं। अभी हम यहाँ पे एक जगह है सेंटर पॉइंट बोल के, वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे ना कुछ फ्रूट बैट्स यहाँ पे है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत ही, वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा डर लगे इस चीज़ से। मैं आपको दिखाता हूँ। आई डोंट नो कितना यहाँ से दिख रहा होगा, बट ये पूरे पेड़ में ना सब जगह से ये लटक रहे हैं। मतलब एक एक डाली में 10-10 बैट्स हैं। दो है एक साथ वो लकड़ी है ना, हम एक साथ। बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, मतलब आप समझ लो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। और ये हमारे नए कैमरामैन हैं, ये कैमरा चार्ज कर रहे हैं। दो बैटरी लिया था और मेरा कैमरा इससे चार्ज होता रहता है। स्पेशली जब अगर आप 4K बना रहे हो, आपने फुटेज देखा ही होगा, अगर आप 4K बना रहे हो वीडियो या फिर आप बहुत ज़्यादा बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा कैमरा ऑन नहीं रख सकता, तो कैमरे की क्या ना बैटरी ख़त्म हो जाती है। मेरे से गलती ये होगी कि मैंने कोई एक एक्स्ट्रा बैटरी कैनन का नहीं ख़रीदा, वो मैं ख़रीद लूँगा वो, क्योंकि मुझे ट्रिप ये एकदम से बना तो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो एक बार आप और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, आप देखते रहिए। और वहीं सेंटर पॉइंट के पास हमें एक मंदिर दिखी जहाँ पे 2 हिरन घास चर रहे थे और सब उनको कुछ ना कुछ खिला रहे थे। एक बैठ जाओ, आराम से हाथ पे रख लो ऐसे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप फिरो, उठ के जाओ आराम, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अरे नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। आ जाओ, ले ले, तो मेरे से ऑनलाइन, ये लेने को क्यों
वहीं मंदिर के पास में एक वॉच टावर बनी हुई है। वॉच टावर के ऊपर से आपको पूरे बर्ड सेंचुरी की एक पैनोरामिक व्यू मिलती है। और यहाँ ऊपर हम कुछ देर खड़े रहे क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी और पार्क के इस टावर से नज़ारे बहुत ही अलग थे। और अब काफ़ी धूप निकल रही थी और हमें दिल्ली भी वापस जाना था, तो हम अब गेट की तरफ वापस जाने लगे। क्योंकि हमें दिल्ली लौटना था तो हम वापस जा तो रहे थे, लेकिन मुझे घर जाने का मन हो नहीं रहा था। हमें हमारी गाइड ने बताया कि वहीं पास में एक कछुए का तालाब है जहाँ पे बहुत सारे कछुए एक साथ आते हैं खाना खाने के लिए, तो हम वहाँ पे देखने पहुँच गए। जय बजरंगबली। बहुत चले जाते हैं, जो है ये तो बाहर आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। पानी बढ़ गया ना थोड़ा सा, नहीं तो हम वहाँ तक जाते थे नीचे तक, कम से कम 6 सीढ़ी और नीचे वहाँ तक चले जाते थे हम। वो कोने है ना, इस पर कम से कम 6-7 सीढ़ी। ठीक है। वो बहुत बड़ा है, 200-300 साल का। हाँ। देखना उसका ऐसा आकार, तो? देखो आकार उसका। अभी आएगा ये अरे फेस का बाप रे। आकार, हाँ, फेस का आकार है। ये देखे चौकी पीछा। देखो इसका फेस का आकार। ये कुछ करता नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं करता, करता कुछ नहीं। इसका देखो आप फेस का आकार, इस- देखो आकार, ये सबसे बड़ा है। और यहाँ हमें पुजारी जी ने बताया कि ये यहाँ का सबसे बड़ा टर्टल है और इसकी उम्र करीब 250 साल है। चला जाएगा फिर तो वो इसके लिए आ रहा है। आटा खाता है? आटा खाता, ब्रेड की कटिंग डालते सुबह से 20-25 किलो, 50 किलो आटा खा जाते हैं। अभी तो अंदर चले गए नहीं, बहुत है उसमें, 200-250 है इसमें। 200-250? हाँ जी, हाँ जी, 200-250 है। सब आते हैं इधर। अभी 2-3 दिन से पानी आ गया ना, तो ये पूरे जंगल में चले गए घूमने के लिए। नेचुरल है, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। पानी में ही रहता है या ऊपर चलता है? नहीं, पानी में ही रहता है। ऊपर तो कभी कभी आता, फिर वापस पानी में ही चला जाता है। बिस्किट खाएगी ये? बिस्किट तो खा लिया। इसको और यहाँ थोड़ी देर समय बिताने के बाद हमने अपना सफ़र वापस गेट की तरफ जारी रखी। सच में दोस्तों, ये जगह बर्ड्स और बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज से कम नहीं। और यहाँ हमें फिर से ब्लू टेल बी ईटर दिखा। पास से ये पक्षी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। चले जाएगा।
वैसे तो भरतपुर घूमने का सबसे अच्छा समय है जनवरी से लेके मार्च के बीच में, क्योंकि हम मानसून सीज़न में आए थे तो हमें माइग्रेटरी बर्ड्स तो नहीं मिली, बट बहुत सारे बर्ड्स पेयर्स में देखने को मिले। तो हमारी बर्ड वाचिंग सफारी समाप्त हुआ। हमारे साथ है राजीव जैन जी और हमारे साथ हैं शुल्लू भैया। तो आप इन दोनों का कांटेक्ट नंबर मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे इनका नॉलेज है बर्ड्स के रिगार्डिंग। इनकी स्पॉटिंग, बर्ड्स की स्पॉटिंग बहुत अच्छी है और ई रिक्शा की राइड बहुत कंफर्टेबल है। पहले जब हम लोग आया करते थे शायद मैनुअल रिक्शा हुआ करता था, अब तो ये बहुत अच्छा है। तो मेरी 100% रिकमेंडेशन है। तो थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ से चलेंगे होटल और फिर वहाँ से आगे का प्लान डिसाइड करते हैं। थैंक यू। और होटल वापस आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट की और निकल गए दिल्ली की तरफ। यहाँ भरतपुर में मानसून सीज़न में पार्क का मौसम बहुत अच्छा रहता है और चारों तरफ बहुत अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है। और इन सुंदर रास्तों से होके हम घर की तरफ बढ़ने लगे। और यहाँ नोएडा में यमुना नदी को देख के मुझे भरतपुर वेटलैंड की याद आ गई और मैं सोचने लगा मुझे फिर कब वहाँ जाने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।